जय हिंद देशवासियों। मैं आर्मी मेडिकल कोर का जवान सिपाही सिंधव जोगीदास MS रानीखेत से 153 जेस परमानेंट पोस्टिंग जा रहा हूं। मैं माफ़ी चाहता हूं देश की जनता से और सरकार से। मेरा ये वीडियो आपकी भावनाओं और सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा और हर जवान यही चाहता है कि मेरे देश की सेना की इज्जत सबसे ऊपर हो, लेकिन ये कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। अब बात सिर्फ सहायक ड्यूटी तक सीमित नहीं रही, बहुत कुछ गलत हो रहा है। शायद ही 100 में से एक मामला सामने आता है, तब जाके सरकार जांच के आदेश देती है। हमारे देश का रक्षा बजट सबसे ऊपर बड़ा है और ये आम लोगों के जेब से आए हुए पैसों का है। जवानों को सुविधा तो बहुत कुछ दी जाती है, लेकिन ये सब दिखावा है। बहुत सारी यूनिटों में खाना भी दिया जाता है तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए, ना कि ज़रूरत के लिए। सबसे सस्ता सब्जी, सबसे सस्ता फ्रूट और सबसे घटिया खाना दिया जाता है, लेकिन इन बातों का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज मैं बात करूंगा सहायक ड्यूटी की। सेना के कुछ ऑफिसरों ने अपने जवानों को अपना गुलाम समझ के रखा है और जवानों को सब कुछ मजबूरी में करना पड़ता है, और जो मुंह खोलता है वो मारा जाता है, क्योंकि सेना का संविधान बहुत ही टफ है। मैं नहीं चाहता था कि सेना की बात कभी सोशल मीडिया में आए, इसलिए मैं 2 बार छुट्टी लेके प्रधानमंत्री ऑफिस और रक्षा मंत्री ऑफिस गया। 21 जनवरी 2016 प्रधानमंत्री ऑफिस, 21 जनवरी 2016 रक्षा मंत्री ऑफिस, 28 अक्टूबर 2016 प्रधानमंत्री ऑफिस। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। जब रिप्लाई आया तो डिसिप्लिन एक्शन का केस चलाया गया। 2 बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई। 1 साल तक मुझे हरासमेंट किया गया, फिर भी मैं चुप रहा और फिर से छुट्टी लेके दिल्ली गया 18 जनवरी 2017 को सेना भवन, लेकिन किसी ने अंदर नहीं जाने दिए। फिर एक लेटर लिखा जनरल बिपिन रावत साहब को, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और आखिर में मुझे चार्जशीट से नवाजा गया, क्योंकि मैंने ऑफिसरों के खिलाफ लिखा था। 2 बार ऑलरेडी पनिशमेंट दे चुके थे और आखिर में एक अच्छे कमांडिंग ऑफिसर के अंडर में रहते हुए 14 दिन पे फाइन दिया गया। अगर हम लोग किसी भी ड्यूटी करने से मना करते हैं या कोई कानून तोड़ते हैं तो तुरंत पनिशमेंट दिया जाता है, लेकिन जब अधिकारी लोग सारे आम कानून तोड़ते हैं तो क्या उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है। इस केस का एंडिंग और सबकी खामोशी से तो यही साबित होता है कि सेना का संविधान सिर्फ जवानों के लिए ही बने हैं, ना कि ऑफिसरों के लिए। पूरी सेना गलत नहीं है, लेकिन कुछ ऑफिसरों की वजह से पूरी सेना पे कीचड़ उछलता है। हमें दुख होता है कि दुश्मनों की बजाय हमें अंदर ही अंदर आपस में अपनों से लड़ना पड़ता है। ये बात सच है कि इसके बदले हम ड्यूटी के बदले में हम पगार लेते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम समय हम सेना को अर्पित करते हैं। मेरे कई फौजी भाइयों ने इस जंग में अपनी जान की बाजी लगा के जोड़े हैं और समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं। इन बातों का बरसों बीतते रहे, लेकिन आज तक हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। लेकिन अब यह संघर्ष ज़्यादा वक्त नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर लगे सही, लेकिन सेना में सुधार जरूर आएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इतिहास गवाह है कि सेना इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी बातों पर कायम हूँ। अगर मेरी बताई हुई बातों पर किसी को डाउट है तो खुद मुझे मिल सकता है या मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा एड्रेस है तहसील मालिया हटीना, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, स्टेट गुजरात। नंबर है 9998451359। नाम है सिंधव जोगीदास। आज मैं जा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी के ऑफिस में, और ये सारे लेटर मैं मीडिया के जरिए आप तक पहुँचाऊँगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ देश की जनता से और सरकार से, क्या आज तक की सरकारें वाकई इस बात से अनजान रही है या जानबूझ के हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा। अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ करना, और सरकार से मेरा अनुरोध है कि अगर इस केस की जांच करवाना चाहते हो तो सारे अधिकारी सेना से ना हो। जय हिंद।